कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रावेशांति। बारगाह नबी में झूमकर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। कहिए ना सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बड़ी अच्छी समात है आपकी। काफ़ी देर से आज के इस अज़ीमुश्शान फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठकर उलमाए रब्बानीन की खिताब नायाब से आप अपने आप को महजूज हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जलसा सजा हुआ है। गौसे आज़म का फैज़ान बरस रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग बीच में जो जगह खाली किए हुए हैं कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ जाइए। हेलो भाई साहब, आगे आइए, थोड़ा बढ़ जाइए। हाँ, ये बीच में मत बैठिए, ये आने जाने का रास्ता है ना। इधर जो खाली है उसमें आ जाइए। और ये चाय वाले साहब दो चाय वाले बीच में घूम रहे हैं, जल्दी से आप लोग चाय वाय दे आगे निकल जाइए। 2 आदमी चाय बांट रहे हैं बीच में। तकरीर सुनने का प्लानिंग है? बताइए, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं। उर्स का प्रोग्राम है, हर चहार जानी अफरा तफरी है। इधर से जनरेटर की आवाज़ है, इधर से हंगामे की आवाज़, इधर खेल तमाशे की आवाज़ है। जहन मुंतशिर हो जाता है, बोलने की तबीयत नहीं चाहती रहती है। लेकिन आप लोग भी उतने ही ठंडे बैठे हुए हैं। आपने अगर मिजाज बनाया, सुनने का बिल्कुल मिजाज बना दिया, तो इंशाअल्लाह कुछ बातें सुना करके तो जाऊंगा ही। तैयार हैं आप लोग? तो जरा एक बार बेदार होकर दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए हाथ उठाइए, आप उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी समात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जितने ही लोग हैं। संस्कृत का एक शायर कहा था, कृष्णवतान्यतम प्रीतम बलतम सोनम संदीमा संग्रम। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझाएंगे हम, बिल्कुल मिजाज आपका ताज़ा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आया। सबसे आला व औला हमारा नबी, ये समझ में आया? अच्छा, तो इसी को सुनाएंगे, संस्कृत नहीं सुनाएंगे। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। हिंदी का शायर ने कहा, औ तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। संस्कृत का शायर कहा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मई मंगलम,
हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम, ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आया नहीं आया? मतलब समझाने जा रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिंदू पंडित शायर पंडित कालका प्रसाद ने कहा, अगर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। एक बार मेरे साथ कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बार बार इसलिए कहता रहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने पढ़ा कृष्णावतार न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्तिमा संग्रम बाबन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहजादे हुजूर बहल इरफान फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद सईद सैफ क़िबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के चांद सूरज सितारे तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला आपके माथे की निगाहों के सामने है। इन उलमाए किराम की बारगाह में अक्सर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, आज भी पढ़ दूं। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। अरे बोलो ना भाई, बोलो, तवज्जो से सुनिए तो। किधर ध्यान है आपका? उधर जलसा पर ध्यान चला गया क्या? अच्छा, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए तो। जान मत दीजिए, 1-2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है? हाँ, घबराइए नहीं, भागने की कोशिश मत कीजिए। जलसे में आए हैं तो आप बैठिए। उलमाए रब्बानीन का काफिला उतर गया है, आप इनकी तकारीर को भी सुनिए और औलियाए किराम के फैजान से मालामाल भी होते जाइए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया। दलील मैं अपनी किताब से दूंगा और बात को वाज़े करूंगा, तवज्जो से समाअत करते जाना। हिंदू धर्म की किताब में दावा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है, गुनाह मिट जाता है, पाप धुल जाता है। जो इंसान नबी ये पाक का कलमा पढ़ता है, दिल से कलमा पढ़ता है, दिल साफ हो जाता है, सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनकी किताब ने दावा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में रहने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत के हकदार बनना चाहते हो, बोलिए जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं? बोलिए ना सब लोग। कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो,
मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओ। ये उनकी किताब में श्लोक को जब गुरु नानक ने देखा तो उस दावे में कील ठोका। वेद व्यास ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। जब इस श्लोक पर नजर गुरु नानक की पड़ी तो उसने दावे में कील ठोका और कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम मगम वो तेजा पारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, जरा जोर से बोलिए। अब सुनिए, उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। आपको मैं कलमा पढ़ने के लिए कहता हूँ तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कलमा को देख रहे हैं, कुछ लोग कलमा पढ़ने वाले को देख रहे हैं। साहब हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है, हमारे मजहब का इतना साफ सुथरा कलमा है, जब इसकी फजीलत आपको पता चल जाए, इसकी फजीलत आपको बता दी जाए, आप सही से इसको समझ लें, उलमाए रब्बानीन से आप इसको अगर सही जान लें तो हमेशा आप कलमा ही पढ़ते नजर आएंगे। आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो भी कलमा पढ़ते नजर आएंगे, साइकिल चलाएंगे तो भी कलमा पढ़ते नजर आएंगे, खेत में जाएंगे तो भी कलमा पढ़ते नजर आएंगे। साहब इतना अच्छा कलमा, इतना अच्छा कलमा, इतना पाक पवित्र मंत्र है, जो इसको अध्ययन करता है सीना से कीना निकल जाता है। यह दिल इसके नबी का मदीना होगा। जरा जोर से कह दो। ये बेचारे हर जलसे में नारा लगाते हैं, ये नारा लगा रहे हैं, आप नारे को देख रहे थे क्या? जवाब देना चाहिए। इतना अच्छा कलमा। एक बात बताता हूँ साइंस की बात जी, ये सब जहां आप बैठे हैं सर, ये भारत है, भारत, इंडिया। भारत बड़ा खुशनसीब देश है और भारत में रहने वाला हर इंसान खुशनसीब है। कह दो सुभान अल्लाह। तब तो आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। नारा लगता है कि नहीं लगता है? ये क्यों नारा लगता है, इस पर मैंने भी गौर किया था। आप सोचते होंगे यहाँ भारत इसलिए महान है कि यहाँ का कोई प्रधानमंत्री है, यहाँ का कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन मैंने जो गौर किया था उसको आप उसको सुनिए। मैंने जो गौर किया कि भारत क्यों महान है, तो सबसे पहले तो एक साइंस की बात बता दूं, उसके बाद में बताऊंगा उसको। ये भारत जो है ना, भारत इतना अच्छा मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है जिसका पूरी दुनिया में जवाब नहीं। जी, भारत हो या दुनिया के कोई भी ममालिक हो, हर देश में सूरज निकलता है। इंडिया में भी सूरज निकलता बोलो ना भाई, कुछ बोलिए। आप इस माहौल में सुन नहीं पाएंगे। हम समझ रहे हैं कि हम क्या आपके साथ कर रहे हैं। इस अंदाज में मैं तकरीर कर नहीं पाता हूँ। मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा की आमद हुई है ना, उनको आपको सुनना है। भारत में भी सूरज निकलता है सर, लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि भारत में अगर सूरज निकलता है, सुबह के वक्त में निकलता है कि शाम? अच्छा, सुबह में निकलता है तो सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो बहुत ऐसे लोग मुंह देखते रह जाएंगे। जलसे में आते हैं, उलमा की तकरीर सुनते हैं। आप कॉलेज में पढ़ के आप आए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप आए हैं, स्कूल में पढ़ के आप आए हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है। इतने बड़े मजमा में पूछ दूं तो एक आध दो आदमी बताएंगे। साइंस की बात सुनिए, सूरज सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता और डूबता कहाँ है, ये आपको पता है?
नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिए, भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और गुजरात में जाके डूबता है। जब सूरज निकलता है वहाँ के तापमान कितने होते हैं, वहाँ की सेल्सियस डिग्री कितनी होती है? साइंस का कहना है जहाँ पे सूरज निकलता है वहाँ के सेल्सियस डिग्री, वहाँ के तापमान 66 होते हैं और जहाँ पे डूबता है वहाँ के 92 होते हैं। कारी एजाज साहब, मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों को, ये पूछना चाह रहे हैं मौलाना, आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे थे, आप तो भारत की बात कर रहे थे, आप डिग्री क्यों समझाने लगे? तो सुनिए भारत वालों, जब सूरज निकलता है तो वहाँ के तापमान 66 और जहाँ डूबे वहाँ के 92। बात बाद में समझ में आई, 66 ये अल्लाह के नाम का आदत है और 92 मोहम्मद के नाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। इधर वाले भी हाथ उठा के तो मुझे कहने दिया जाए, भारत में जब सूरज निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले और जब डूबे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सच्ची बात है तो बोलिए सुभान अल्लाह। भारत महान है, इसलिए नहीं महान है, इसलिए महान है कि यहाँ का सूरज अल्लाह का नाम लेता है। और एक बात बता देता हूँ, बात चल रही है तो भारत इसलिए महान है कि दुनिया का सबसे पहला मुसलमान इसी बात, दुनिया का सबसे पहला इंसान इस भारत में आया, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान इस भारत में आया। मैंने हिंदू धर्म की किताब पढ़ी जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। अभी 2-3 महीने पहले मेरी किताब आई, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तकाबली, मैंने भी तफसील इसको लिखा है और उस चैप्टर को बयान किया अपनी किताब में। मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद हिंदू की किताबों में, किताब मार्केट में मिलती है, उस किताब का लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला इलाहाबाद का। वो किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। आप उसको खरीदिए और पढ़िए, तब समझ में आएगा भारत महान है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। उसने जो लिखा, क्या लिखा है, वहां की कुछ बातें सुना रहा हूं। लिखा, संबल गरो मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मन्य न तका प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। सुनिए, समझा रहा हूं मैं क्या बोला कि दुनिया का पहला मुसलमान सबसे पहले कहाँ आया, बोलिए ना, हो भारत में। ये सारे उलमा जानते हैं, सब जानते हैं। भारत में एक पहाड़ था, वो श्रीलंका में अभी कट गया, उसका नाम था सरद्वीप। उस पहाड़ पे हजरते आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले उतारा गया। सब कहते हैं आदम आए, सब कहते हैं दुनिया का पहला इंसान आया, सब कहते हैं हजरत आदम आए, लेकिन इब्राहिम रजा को कहने दो भारत क्यों महान है। आदम अलैहिस्सलाम तो भारत की धरती पर अल्लाह चाहता तो हजरत आदम को मक्का में पैदा उतार देता, अरब में उतार देता, जापान में उतार देता, पाकिस्तान में उतार देता, भूटान में उतार देता। लेकिन ए भारत वालों, ए इंडिया वालों, ए भारत में खुशनसीब मुसलमानों, ये तेरा मुकद्दर है कि भारत की धरती पे अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। सब कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम आए, सब कहते हैं दुनिया का पहला इंसान आए, लेकिन इब्राहिम रजा को कहने दो आदम अलैहिस्सलाम तो आए हैं, लेकिन आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकाया गया है। अब कहने दीजिए मक्का की धरती
भारत क्यों महान है? तो अब कहने दीजिए किसी के प्रधानमंत्री से भारत महान न हुआ, भारत महान हो गया। आ गया मेरा बाबा आदम और आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक 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 चमक। मेरा भारत महान है। कहिए ना सुभान अल्लाह। कह सकते हैं तो हाथ उठा के बोलिए। अभी संस्कृत का मतलब सुनाना बाकी है। जो लोग खड़े हैं वो लोग भी सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं तो दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। थक गया कुछ लोग टेंशन में है, कुछ लोग टेंशन में बहुत ज्यादा है कि जल्दी से मौलाना लोगों की तकरीर खत्म हो जाए कि मेला में कुछ घूम लेंगे, कुछ सामान भी खरीद लेंगे, घर भी ले जाएंगे। आज अपने दिल को समझा के बैठो, मेला में और दिन घूम लेंगे, आज इसके नबी में झूमते रहेंगे। सुनिए, अभी मैंने संस्कृत जो पढ़ी मतलब सुनाने जा रहा हूं। तैयार हैं? लंबी चौड़ी तकरीर होगी नहीं। बहुत सारे उलमा खुतबा शोरा की आज दावत है। मेरे बाद भी कई तकरीरें, कई नात खानी तो भी हुई नहीं है। जो बैरूनी शोरा हजरात हैं उनको आपने सुना ही नहीं है। मुझको पेश इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया गया कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो 2-4-10 लोग आके बैठ जाएंगे, लेकिन आप तो पहले ही से बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिए, हमने खुतबा के बाद पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। असली गुफ्तगू कर दूं 10-20 मिनट की। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। तवज्जो से सुनिए। कहते हैं कि ए लोगो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाबी चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं? अरे अच्छा आइए। ओह, यहाँ जाने को हाँ, घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा बोले आ रहे हैं, है ना? बहरहाल आपके यहाँ जाने को आना कहते हैं। सुनिए, अगर कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, उनकी जीवनी को अपने ज्ञान में शामिल करो, कामयाब हो जाओगे। का कोई रास्ता नहीं है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना। आप सोचते होंगे क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, जिसको हम कल की अवतार कहते हैं, जिसको अंतिम महर्षि कहते हैं, जिसको ईश्वर की कल्पना कहते हैं, कुरान उसी को खातिमुल अंबिया कहता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। का उनकी जिंदगी को अपना लो, कामयाबी मिल जाएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ दी। हमने कहा सरकार, हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अगर कामयाबी चाहते हो तो कल की अवतार अंतिम महर्षि यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, उनकी जीवनी को अपने ज्ञान में सम्मान देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। इन उलमाए किराम का जवाब हुआ इब्राहिम रजा, दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा फरमाया जाए। इन्होंने कहा हिंदू धर्म की किताब क्या बोलती है तुम जानो, उनकी किताब जाने। मेरा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बोलो ना सुभान अल्लाह।
हमने कहा क्या मतलब? क्या प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है, तो अपनाना चाहिए कि नहीं? बोलिए, अपनाना चाहिए। कितना आप लोग ढिठ मार के बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जरा हाथ उठाइए तो कितने लोगों का हाथ ठीक है? ओहो, कुछ लोग टेंशन में हो गए हैं। सुनिए, कहते हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो तो उनकी जिंदगी को अपना लो। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। तब तो मैं एक शेर पढ़ा करता रहता हूँ कि हर दम क्यों तैयार हो, अभी भी तो बोलिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। पहली बार मुझको लगता है कि सिवान जिले में 25-30 तकरीर तो मैं किया ही हूँगा अपनी उम्र में, या उससे ज्यादा ही किया। पहली बार इतना खतरनाक मजमा बैठा हुआ है, पहली बार जी। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। पैसा लेके आ गए, नहीं लेके आते तो भी ठीक था, लेकिन सिर्फ सुनते बैठ के तो बहुत अच्छा था, है ना? पीर पैगंबर आए हैं काहे समझाने के लिए। अब कुछ तो करो ख्याल यहाँ से कहाँ जाने के लिए? ऊपर क्या करने जाओगे भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किबला। मुफ्ती साहब किबला आगे तशरीफ लाएं, जरा आगे। बैठ जाइए। देखिए, सदर जलसा की आमद हुई, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, सवाब में इजाफा हासिल करें। एक शेर और पढ़ता हूं। हिंदू चल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। आइए, जो मैंने संस्कृत पढ़ी और उसका खुलासा करना बाकी था, मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ, है ना? घबराएं आप, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बस तवज्जो के साथ सुनिए। कहा कि अगर कामयाबी चाहते हो तो प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओ। आगे क्या लिखते वेद व्यास? इंदरम मित्रम रूर। थोड़ी सी गुस्ताखी करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम आए हुए मेहमानों से कि जिन जिन की गाड़ियां बाइक रास्ते पे सड़क पे लगी हुई है, वो अब बराए मेहरबानी वहाँ से हटा के साइड में लगा लें। सैयद साहब किबला की गाड़ी आ रही है, बाइक, वो आप 4 व्हीलर से तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है आने में, बाइक सब रास्ते में लगी हुई है,
रास्ता गाड़ी के आने का नहीं है। इसलिए मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, जिन जिन की बाइक, जिनका मोटरसाइकिल वहाँ सड़क पे आप लगाए हैं, तो आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं और अपनी गाड़ी साइड कर दें। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने सड़क पे लगाई, खड़ी कर दी है। तो आपसे गुजारिश है कि रास्ते से गाड़ी हटा लें, सैयद साहब क़िबला को आने में दिक्कत हो रही है। बराए मेहरबानी ये जहमत करें, ये करम करें। सैयद साहब क़िबला बस तशरीफ़ ला रहे हैं, सैयद साहब क़िबला जिनकी गाड़ी है वो जाकर के वहाँ से हटा लें, आने में दुश्वारी होगी। बहरहाल जिनकी गाड़ी नहीं है आप यहीं बैठे बस थोड़ी देर। इंतरम मितरम रूरवम गुरुद्वानम आत्मा प्राविशांति। वेद व्यास ने कहा कि प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, कामयाबी मिलेगी। उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। कह दो सुभान अल्लाह। इंदरम मितरम रूरवम, तर्जमा कीजिए। कहा कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करोगे तो तुम्हें परस्तिश करने का, इबादत करने का सलीका आ जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। तुमको अब छोड़िए ना वो गाड़ी वाले आप बैठ जाइए। हेलो, अब बैठ जाइए। सुनिए, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें इबादत का तरीका आएगा, परस्तिश करने का सलीका आ जाएगा, माबूद के सामने सर झुकाने का तरीका आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है, इसमें कोई आदमी मुरीद हैं? मुरीद हैं? एक आदमी मुरीद है, एक दो तीन आदमी और मुरीद है। अच्छा, वेद व्यास ने जो दावा किया अपनी किताब में, उसको मैं सब कुछ तो नहीं मानता, लेकिन आपके जहन में बात उतारने के लिए मैं मिसाल दे दिया करता हूँ। वो हमारा कुछ भी नहीं है, बस तवज्जो के साथ समाप्त करते रहे। उसने कहा ये कि तरीका आ जाएगा, इबादत करने का सलीका आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया कि नहीं बताया? आपको मस्जिद का रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया? आपको एक तरीका बताया कि आप आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तौबा कर लो और नमाज पढ़ने का इरादा कर लो। पता ये चला कि जब आदमी अपने पीर के पास जाता है, पीर के सामने मुरीद हो जाता है, अपने आप को उनके हवाले कर देता है, तो उसे जिंदगी जीने का एक तरीका मिल जाता है, एक सलीका मिल जाता है। ऐसा मैंने वेद व्यास के उस खंड से सवाल किया कि अगर इबादत करने का तरीका आता है, इबादत करने का सलीका आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो उसी में आगे लिखा था, आत्मा प्रावे शांति। जब तुमको सही से तरीका आ जाए, इबादत करने का सलीका आ जाए, इबादत करने का तरीका और सलीका आ जाए, आत्मा प्रावे शांति, तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाती है। हम उलमाए रब्बानी इनकी बारगाह में हाथ जोड़ा और हमने कहा, हजरत उनकी किताब में लिखा है इबादत करने से दिल को इत्मीनान मिल जाता है, सलीका मिल जाता है। इबादत करने का जब सलीका आ जाए, इबादत करने का जब तरीका आ जाए, तो दिल मुतमईन हो जाता है। इन्होंने कहा, उलमाए रब्बानी ने कहा, इब्राहिम रजा, अरे दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा फरमाया जाए, हुक्म हुआ इब्राहिम रजा सुन, अरे उनकी किताब में क्या लिखा है तुम जानो, उसकी किताब जाने। मेरा कुरान तो कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करने लगता है। ये नारा का हाफिज, कुरान का हाफिज, हदीस का हाफिज, नारा का हाफिज हम पहली बार देखते। और यही नहीं, सिवान ही में नहीं, ये तो एक बार हमको किशनगंज में टकरा गया। किशनगंज में हम तो घबरा गए कि गोपालगंज सिवान में मिलते, इधर कहाँ से आ गया। इतना लंबा नारा लगाया, किशनगंज के लोग घबरा गए। खूब इनाम मिला, लेकिन आज कुछ नहीं मिल रहा है।
दिया जाएगा। तवज्जो है, कुछ देर सुनिए, 5, 7, 10 मिनट और भी समाप्त करिए। मैंने कहा था कि उनकी किताब में जो दावा तो मैं बता दिया था, दलील मैं नहीं दे पाया था कि उनकी किताब में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ऐसा आप दलील नहीं दे पाया था, मैं अपनी किताब बता नहीं पाया था। उनकी किताब से बातें तो बता दी थी, लेकिन मैं कलमे की बात बताना चाहता हूँ, उलमाए रब्बानीन की बातें बताना चाहता हूँ, औलिया इकराम की बारगाह से कुछ फैजान लेकर आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए ना, कलमे की बात आ गई तो हजरत बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आज आप जहाँ बैठे हैं ये भी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली के उर्से पाक में बैठे हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है, हमारा ईमान है, हम जहाँ बैठते हैं अल्लाह वाले का जिक्र करते हैं, अल्लाह वाले का फैजान बरसता है। हम हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठ जाते हैं, किसी वली की बारगाह में बैठ जाते हैं तो फैजाने कछौचा भी बरसता है, फैजाने बरेली भी बरसता है और फैजाने बगदाद भी बरसने लगता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, कलमे की बात आई तो एक बात और बता, हजरत बायजीद बुस्तामी कलमे के ताल्लुक से फरमाते कि जब अल्लाह का बंदा, इसी बात पर अगर आपने अमल कर लिया ना तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह का मोमिन बंदा, कौन बंदा, कौन बंदा, एक बार दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। कोई अगर दिल से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितनी नेकियां लिख देता है? कितनी? 12,000। सवाब कितना मिलता है? गुनाह कितना मिट जाता है? 12,000 गुनाह मिट जाए और 12,000 सवाब मिल जाए। इतना बेहतर कलमा आपको मिला, आपको मिला, आपको इसको पढ़ते रहना चाहिए। आपका सवाल होगा मौलाना 12,000 क्यों मिट जाता है, 13,000 क्यों नहीं मिटता है, 11,000 क्यों नहीं मिटता है, 10,000 क्यों नहीं मिटता है? मुझसे सवाल मत करो, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में सवाल करो। तो आप फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ है। जब मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो पढ़िए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए तो कितने लोग चाहते हैं? ईमानदारी से चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए। फजर से नमाज पढ़ेंगे। नमाज 4 आदमी बेचारे बोले इंशाअल्लाह, और जो लोग हाथ पीछे उठाए थे जैसे बोला फजर से नमाज शुरू करिए, हाथ नीचे करिए। पता नहीं मुसलमान आपको क्या हुआ, आप सिर्फ जलसे में लग गए, आप उर्स में लग गए, आप मिलाद में लग गए और नमाज को बालाए ताक रख दिया। उर्स में आने वालों, 13वां पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक में आने वालों, मैं आपको उर्से पाक में आने से रोक नहीं सकता। अरे 13वां पीर का उर्स भी मनाओ और रब की बारगाह में सजदा करके रब को राजी भी कर लो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो सिर्फ मजार में लग गए, हम चादर में लग गए, हम गागर में लग गए, हम फूल लुटाने लग गए,
चादर चढ़ाने लग गए, मस्जिदें हमारी खाली हो गई। ए साहब कहने दिया जाए उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है, कल मैदान कयामत में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नहीं पूछेगा 13वां पीर का उर्स तुमने किया था कि नहीं, चादर चढ़ाया था कि नहीं, गौसे पाक का जलसा कराया था कि नहीं, ख्वाजा अजमेरी के यहाँ संदल चढ़ाया था कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अगर मैदान कयामत में तुमसे पूछेगा, जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था रोजे महशर के दागजाज बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। नमाज पढ़ते नहीं आप, नमाज का नाम आता है तो आपका हिसाब किताब खराब हो जाता है। और जलसा जुलूस में तो इतनी भीड़ लगती है साहब, ये 5 लाख, ये 7 लाख, ये 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं आज के जलसे में, 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में इतने जलसे होते, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते। अभी रात भर ये जलसा चलेगा, उर्स चलेगा, 3 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा, भोर तक चलेगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0, रिजल्ट 0। ए चाय वाला है, उसको कहे तो बाहर जाने के लिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाद में आइएगा 10 मिनट के बाद। कुछ जब सुनने सुनाने का माहौल बनता है तो कोई ना कोई, और हमारी पब्लिक तो पता नहीं इनका दिल काहे नहीं लगता है। इनको चाय में तबीयत लगती है, पान में, गुटखा में, बीड़ी में। न मिलाद में अच्छा लगता है, न मस्जिद में अच्छा लगता, न जलसा में अच्छा लगता, न खानकाह में अच्छा लगता, न मौलाना की बात अच्छी लगती है। ये जलसा सुनेगा उस टाइम भी चाय चाहिए, ये मिलाद सुनेगा उस टाइम भी पान चाहिए, उस वक्त भी बीड़ी चाहिए। आप बीड़ी ही पान जलसा मिलाद में नहीं लगे रहे, जिस वक्त जहां वही चाय वही पान, बस यही काम रह गया आपका। पता नहीं आपका दिल क्यों नहीं लगता है इन उलमा की बयान में। छोटी सी महफिल होती है, 1 घंटे की महफिल भी अगर गांव में हो गई, इस साल सवाब की किसी का इंतकाल हो गया, चहारम की महफिल हो गई, उस जगह भी जाएंगे तो बीड़ी धुकना शुरू कर देगा, वहां भी मन नहीं लगता। 1 घंटे की महफिल में जबान पाक साफ करके बैठना नहीं चाहिए, पान बीड़ी से अलग नहीं रहना चाहते। पता नहीं मुसलमान आपको क्या हो गया। आपको न मस्जिद अच्छी लगती है, मस्जिद में उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब खुतबा लेके खड़े होते किताब, ईदगाह में उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब तरीक़े नमाज बताते रहते हैं, जलसा में आप उस वक्त पहुंचते हैं जब 12 बज जाता है। क्या करेंगे आप? सुनिए, मैं बताना क्या चाह रहा था। 3 बजे तक जलसा खत्म होगा, 2 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा, रात भर आप नारा लगाएंगे। उड़ गए 4 लाख रुपए, उड़ गए 5 लाख रुपए, खत्म हो गया 2 लाख रुपए। रिजल्ट क्या आएगा? सुबह रिजल्ट आएगा 0। कितना नमाजी बना? 0। जहेज का खात्मा हुआ? 0। मदरसे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कोशिश किए कि नहीं? 0। मैं कहना चाहता हूं, अगर 5 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी अगर रिजल्ट 0 आता है, 0, तो फिर ये उर्स की जरूरत नहीं है, फिर ये जलसे की जरूरत नहीं है। बचा लो अपने कौम के उस 5 लाख रुपए को, बचा लीजिए उस 5 लाख रुपए को जिसके खर्च होने से 0 आता है रिजल्ट, और इरादा कर लीजिए है चाँद पश्चिम पट्टी के किसी मुसलमान की बेटी जिसकी शादी ना हो रही है, उस 5 लाख रुपए से उसकी डोली को उठा दो। उस दुल्हन का कदम ससुराल में पड़ने से पहले पहले अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन 10 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी अगर आप बेनमाजी रह गए, खड़े खड़े चालू ही है ना, सब काम हो ही रहा है, तो सुन लीजिए, इस उर्स में 10 लाख या 5 लाख रुपए जमा आपने किया, कोई आपको हिसाब लेगा चाहे नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह ताला 1 रुपए का हिसाब कयामत। सो समझ लीजिए,
इसलिए जलसों में आइए, जलसे की जीनत बनिए, उलमाए रब्बानी इनका बयान सुनिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। जलसा तो होना ही चाहिए, जलसा का मुखालिफ कौन है? जलसा तो होना चाहिए, लेकिन जलसा हो तो लोग नमाजी बन जाए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए, जलसा हो तो पर्दा आम हो जाए, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा करें और मस्जिद में जाके सजदा रेज़ हो जाए। जिस अल्लाह के वली की खिदमत, जिस अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए और जिनका डंका बजाते हैं आप, गौस पाक, ख्वाजा पाक, ये पूरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में रो रो कर रब को मनाया है, रब को राजी किया है। पूरी दुनिया सो गई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन रब की बारगाह में इबादत और रियाजत कर रहे हैं। पूरी दुनिया सो जाती है तो आप तहज्जुद की नमाज में खड़े हो जाते हैं, तब उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आप आ गए घर से इरादा करके चल रहे हैं उर्स में, चल रहे हैं जलसा में। पता नहीं, कुछ लोगों की नीयत तो साफ रहती है और बहुत ऐसे हमारे नौजवान भाई जिसकी नीयत घड़ी से गड़बड़ा जाती है, जो घड़ी से अपनी नीयत बिगाड़ करके आज के जलसों में आते हैं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, जलसे में जरूर आइए, जलसे में आना चाहिए, उलमा का बयान सुनना चाहिए, नात खानी सुननी चाहिए, लेकिन जब यहाँ से उठिए तो आप उसकी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में कुछ लाइए। यहाँ से उठिए तो गाना का गुनगुनाना बंद कीजिए, नबी का तराना शुरू कर दीजिए, तब तो जिंदगी में। एक बात बताता हूँ, हजरते ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में चलते हैं, एक तारीख सुनाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरा वक्त भी हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं आप? देखिए अल्लाह के वली का मकाम कितना ऊंचा होता है। जरा हाथ उठा के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है, रात के सन्नाटे में अपने नबी को अच्छी नीयत से पुकारिए और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, बताने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान वालों के लिए, भारत वालों के लिए बताना नहीं पड़ेगा कि ये ख्वाजा अजमेरी कौन है। लेकिन एक तारीख तो सुनिए। एक बार हजरत ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद भक्तों के साथ, चंद मुरीदों के साथ सैरो तफरीह में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जरा बोलिए बोलिए बोलिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। सैरो तफरीह में घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। कुछ दूर गए ना तो एक मुरीद है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की, कहा कि सरकार भूख लग गई। ये देखिए शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत नौशाद आलम मिसबाही छपरवी की आमद हुई। मेरे बाद आपको समाप्त करनी, अब यहाँ से जलसे की शुरुआत होगी, समझ रहे हैं? अब बेरूरी शोरा हजरात तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चंद मुरीदों के साथ जा रहे थे, तो आपका एक मुरीद कहा कि सरकार गौर से सुनिएगा, लंबी बात नहीं होगी, 2-4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, है ना? कहा कि सरकार भूख लग गई। देखिए अल्लाह वाले के अंदर अल्लाह ताला पावर कितना अता फरमाता है। तो कहा कि भूख लग गई। मेरे ख्वाजा ने फरमाया आगे चलो। कुछ दूर गया ना तो एक दूसरा आदमी कहा कि सरकार हमको भी भूख लग रही है। तो बोले आगे चलो। कुछ दूर गए तो एक तीसरा आदमी बोला, तो बोले आगे चलो। तो आगे जब नजर उठाया ना लोगों ने तो देखा आगे जंगल है। क्या है? क्या है? जंगल। एक मुरीद ने कहा सरकार आगे जंगल है, जंगल। तो बोले चलो आज जंगल ही में मंगल हो जाएगा। वाह, बस बस जल्दी जल्दी। जब उस जंगल में पहुंचे ना तो देखा क्या, एक पुजारी आदमी अगरबत्ती जला के एक पीतल की गाय की पूजा कर रहे हैं। किस गाय की? ख्वाजा अजमेरी ने कहा कि मुरीदो जाओ उस पुजारी से गाय मांग के ले आओ, हम दूध निकालते हैं, तुम सब पी लेना। एक मुरीद ने कहा सरकार पीतल की गाय है। तो बोले पीतल की गाय है तो क्या हुआ, मांग के ले आओ।
एक गया, कहा बाबा गाय दे दीजिए। कहा क्या करोगे? कहा हमारे ख्वाजा दूध निकालेंगे, हम सब पिएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा खोपड़ा गड़बड़ है? ये पीतल की गाय है, सूझता नहीं है। तो कहा क्या हुआ, पीतल की गाय है तो दे दो। चला गया लौट के। ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में गया, कहा सरकार वो तो नहीं दे रहा है, वो तो बोलता है पीतल की गाय है, खोपड़ा खराब है। बोले मांग के ले आओ। अब मुरीद फिर से गया, कहो बाबा दे दीजिए ना, हमारे ख्वाजा मांग रहे हैं। कहा दे दीजिए ना। कहा भागता है कि नहीं भागता? मेरे ख्वाजा की बारगाह में फिर वो मुरीद पहुंचा, कहा सरकार वो तो दे ही नहीं रहा। अब मेरे ख्वाजा खुद तशरीफ ले जा रहे हैं। सुबह कहो बाबा गाय क्यों नहीं देते हो, मुरीद सब भूखा है। कहा कि पीतल की गाय है, पीतल की गाय। मेरे ख्वाजा ने फरमाया पीतल की गाय है तो क्या हुआ, गाय दे देना तेरा काम है, दूध निकाल देना मोइनुद्दीन का काम है। जब करना ही ऐसा था तो दे दिया उसे। कहा कि देख ही लेता हूं। कहा ले लीजिए। मेरे ख्वाजा ने जैसे ही पीठ पर हाथ फेरा तो पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई, थन में दूध आ गया, थन में दूध आ गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मुरीदो दूध लो पी लो। जब दूध दूहा गया तो 18 मुरीदों ने पेट भर दूध पिया। कितने मुरीद? 18 लोगों ने पेट भर दूध पी लिया और दूध बच गया। मुरीदों ने कहा सरकार दूध तो बच गया है। तो ख्वाजा अजमेरी ने कहा उन्हीं लोगों को दे आओ, बहुत देर से मेहनत कर रहे थे। जब दूध लेके गए पुजारियों के यहाँ, कहा गए पुजारी लोग ये दूध बच गया है, मेरे ख्वाजा ने निकाला है। दूध को जैसे ही देखा तो पुजारियों ने दूध को रख दिया और ख्वाजा पाक के कदमों में आकर कहने लगे ओ ख्वाजा बाबा आप तो खुदा मालूम होते हैं, आप तो ईश्वर मालूम होते हैं, आप तो गॉड मालूम होते हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा नादानो मैं खुदा मालूम नहीं होता, ईश्वर मालूम नहीं होता, मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा के पैगाम को बताने आया हूँ, खुदा की बातों को बताने आया हूँ। गिर गया कदमों में, कहा कि मैं जान लिया आपके पावर को। ए ख्वाजा बाबा जब आप भारत में आकर इतना बड़ा पैगाम दे रहे हैं, अब मेरे दिल को ये गवारा नहीं है कि हम किसी और के दर पे जाएं, हम आपके कदमों में जाके कलमा पढ़ने को तैयार हैं। सुनिए मेरे ख्वाजा ने उन पुजारियों को कलमा पढ़ाया है, इस्लाम में दाखिल कर लिया है। हम उसी ख्वाजा पाक के मानने वाले हैं, हम उसी ख्वाजा अजमेरी के चाहने वाले हैं। हमें तो होना ये चाहिए था कि हम यहाँ बैठे तो ख्वाजा अजमेरी पर दिलो दिमाग लगा के बैठे, उनके फैजान में उनके फैजान में नहाते। सारा मजमा खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान हुजूर पीर तरीक़त शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद कासिम अशरफी जिलानी की चौचा मुक़द्दसा की आमद हुई। ये पैकर इखलास जनाब आफ्ताब आलम साहब, हज़रत हाफिज़ शाहज़म साहब चाँप पश्चिम पट्टी और इलाके के तमाम, साथ ही साथ पैकर इखलास हज़रत अल्लामा इमरान आलम साहब की मोहब्बतें हैं। हुजूर की आमद या मुमकिन हो सकी। आइए सब हाथ उठा के इस्तकबाल कर ले एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत फैज़ाने तेरहवां पीर फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ
तशरीफ रखे आप हजरात। सुभान अल्लाह। सारा मजमा आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरात, मेरी तकरीर का आखिरी लम्हा चल रहा था, इतने में हजरत की आमद हुई। आप अपने माथे की निगाहों से देखते रहें, सवाब में इजाफा हासिल करते रहें। जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें किस तरह की गलतियां हो गई हो या खामियां हो गई हो, हमारे वो जुमले वो कलमे शरीयत की गिरफ्त में आती हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। चलिए हो गया, चलो पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी।